अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जी स्ट्रैबिस्मस के हमारे यानी जो स्क्विंट का टॉपिक है उसके कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जी कॉमिटेंट स्क्विंट। हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास ग्रेजुअली डेवलप होता है, कंजेनिटल होता है, ये मोस्ट कॉमनली आपके पास चाइल्डहुड की एज के अंदर होता है। इसके अंदर डेविएशन आपके पास रिमेन सेम रहती है इन ऑल डायरेक्शन, यानी ये आपके पास नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है। जब आपके पास कहीं भी स्क्विंट होता है तो आपके पास डायरेक्शन की गेज की डायरेक्शन चेंज करने से आपके पास स्क्विंट चेंज नहीं होता, आपके पास स्क्विंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो ये आपके पास कॉमिटेंट स्क्विंट आता है। नेक्स्ट पर हमारे पास आता है जी नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास सडन होता है, वो आपके पास ग्रेजुअल था, ये सडन है। इन दोनों का आपने डिफरेंस याद रखना है, ये आपको सिनेरियो में कई बार पूछते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती। ये किसी भी एज पे हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये आपके पास एडल्ट एज में होता है। अगर आपके पास एडल्ट एज में हो तो ये आपके पास हो सकता है। आपके पास हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा हो सकती है। आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन इसके अंदर होगा। सेकेंडरी डेविएशन हमारे पास ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ द प्राइमरी डेविएशन। उसके बाद आपके पास इसके अंदर डिप्लोपिया नज़र आता है, जो कि आपके पास कॉमिटेंट स्क्विंट में नज़र नहीं आता। उसके बाद आपके पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है आपका, साथ ही साथ आपके पास लिमिटेशन ऑफ आई की मूवमेंट होती है। जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट आपके पास लिमिटेड होती है। साथ ही आपके पास न्यूरोलॉजिकल लीजन होती है, क्योंकि आपके पास पैरालिटिक स्क्विंट है। आपके पास सिस्टमिक किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और आपके पास डेविएशन जो होगी वो इरेगुलर होगी और वेरीज करेगी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। डिफरेंट आपके पास गेज, जब आप डिफरेंट गेज करेंगे तो साथ ही आपके पास जो स्क्विंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती नज़र आएगी। जैसे कि अगर आप करीब देख रहे हैं तो आपके पास एक स्क्विंट इस तरह से आएगा। अगर आप दूर देखते हैं तो दूर में आपके पास क्या होगा, ये इधर आई बॉल आपका मूव कर जाएगा, एक इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन हर बारी में चेंज होगी, तो ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी। आपके पास जो होती है इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो आईज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक तो वो आउट होती है और एक वो डाउन होती है, यानी डाउन एंड आउट आपको आई बॉल नज़र आता है आपके थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपको डाउन और आउट नज़र आता है। इसके अंदर आपके पास स्वेयर हेडेक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिनेरियो में देते हैं। पेरी ऑक्यूलर आपके पास पेन होती है। साथ ही साथ आपके पास क्या होती है, एडक्शन। आपके पास एडक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो है वो भी आपके पास लिमिटेड हो जाती हैं। इसके अंदर आपको टॉसिस भी नज़र आता है, यानी जो आपकी आईलिड है वो ड्रूप डाउन हुई होगी, और आपके पास पिपलरी डायसफंक्शन भी नज़र आता है। तो दैट इज़ द थर्ड नर्व पाल्सी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फोर्थ नर्व पाल्सी। तो फोर्थ नर्व पाल्सी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको वर्टिकल डिप्लोपिया नज़र आ सकता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपके पास डिप्लोपिया होगा इन डाउनवर्ड गेज और एट द नियर डिस्टेंस। जब आप नियर देखेंगे या डाउन देखेंगे तो आपको डिप्लोपिया नज़र आएगा रीडिंग करते हुए। हेड का आपके पास टिल्टेड जो है वो होगा टिपिकली एट द ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस साइड की नर्व आपकी पाल्सी है उससे ऑपोजिट साइड के अंदर हेड जो है वो हमारे पास टिल्ट होगा, और लिमिटेशन हो जाएगी हमारे पास राइट डिप्रेशन ऑन एडक्शन की। ठीक है, तो आपके पास एडक्शन सही तरह से नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिक्स्थ नर्व पाल्सी। तो सिक्स्थ नर्व पाल्सी के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिक्स्थ नर्व पाल्सी के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है, यानी इस तरह से डिप्लोपिया होगा, इस डायरेक्शन के अंदर डिप्लोपिया होगा। जो कि हमारे पास फोर्थ नर्व पाल्सी में वर्टिकल डिप्लोपिया था, इस तरह की डायरेक्शन में डिप्लोपिया था। ये वर्सन करेगा ऑन द इप्सिलेटरल गेज। ठीक है, स्पेशली एट द डिस्टेंस। जब हम दूर देखेंगे, वो आपके पास था जब आप नियर देख रहे थे, आप रीडिंग कर रहे थे, तो तब आपके पास हो रहा था डेवलप। ये आपके पास डिस्टेंस विजन में जब आप दूर देखेंगे तो तब डेवलप होगा। इसके अंदर आपका फेस टर्न हो सकता है इनटू द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल। इसके अंदर आपके पास पैरालाइज मसल की ऑपोजिट डायरेक्शन में था। इसके अंदर उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपके साथ होगा, यानी आपके पास इप्सिलेटरल जो आपके पास पैरालाइज्ड मसल है उसी डायरेक्शन के अंदर आपके पास फील्ड ऑफ एक्शन और पैरालाइज्ड मसल का होगा, और फेस भी उसी तरफ आपका टर्न आउट होगा। साथ ही साथ आपके पास क्या होगी कि आपके पास लिमिटेशन किस में आएगी, तो आपके पास राइट एबडक्शन जो है वो नहीं होगी। साथ ही हम देख लेते हैं कि आपके पास चीटिंग मसल किसको कहते हैं, तो दैट इज़ आपके पास सुपीरियर और ऑब्लिक मसल को कहते हैं। ये आपके पास एमसीक्यू का पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि आपके पास चीटिंग मसल कौन से हैं, तो दैट इज़ सुपीरियर ऑब्लिक से आप करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, यानी आप स्टेयर्स पे सही तरह देख नहीं सकते या आप सही तरह वॉक नहीं कर सकते, तो वो आपके पास ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी की वजह से होती है, जहाँ पे आपके पास नियर विजन के अंदर डिप्लोपिया नज़र आता है, तो आपको सही तरह पता नहीं चलता
कि आपके पास स्टेप कहाँ पे है, आपका स्टेप यहाँ होता है और आप पाँव यहाँ रख रहे होते हैं, तो इस तरह से आपको पता नहीं चलता ड्यू टू डिप्लोपिया। ये हमारे पास थे जी हमारे स्ट्रैबिस्मस यानी स्क्विंट के सारे सिनेरियोज। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।